दोस्तों सच कहूं तो जिस दिन डीजे टिल्लू का सीक्वल अनाउंस हुआ था, मुझे तो पर्सनली यही लगा था कि भाई देखो, इसकी कहानी के अंदर कहीं पर भी सीक्वल बनाने जैसा कोई स्कोप तो खास नजर आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग जोर जबरदस्ती करके जो है इस फिल्म की सक्सेस को निचोड़ना चाहते हैं और एक सीक्वल जो है वो बनाना चाहते हैं। और फिल्म का ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद भी सच कहूंगा सेम यही फीलिंग आई थी। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो पहला भाग मुझे इतना पसंद आया था, उसके बावजूद भी मैंने इसके सीक्वल के बारे में ज्यादा कुछ अब तक जो है चर्चा की नहीं थी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं था इस फिल्म को देखने के लिए। क्योंकि मन के अंदर एक डर था कि कहीं ये लोग एक अच्छी खासी फिल्म का जोर जबरदस्ती का सीक्वल बनाकर पिछली फिल्म का जो इमेज है उसे खराब ना कर दे। पर कभी कभी होता है कि कोई कोई फिल्म आती है जिसके प्रति मैं जो है पर्सनली कुछ गलत सोच के बैठा रहता हूं, पर वो फिल्में जब मुझे पर्सनली गलत साबित करती है तब मुझे पर्सनली सही में काफी मजा आता है। और फिल्म टिल्लू स्क्वायर उन्हीं फिल्मों में से एक है जहां पर कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है एक काफी अच्छी सीक्वल बन के निकली है, जहां पर इस बार भी आपको सेम उसी लेवल का फन, उसी लेवल का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। पर इस बार जो है कहानी में कुछ अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स को भी डाला गया है, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म को पिछली फिल्म से थोड़ा अलग भी बना जाता है। और अगर आपने पिछला भाग एंजॉय किया था तो डेफिनेटली ये पार्ट भी जो है आपको पसंद आने वाला है। केवल एक मामले में ही नहीं, इस फिल्म ने मुझे एक और मामले में भी जो है गलत साबित किया है। पहला भाग मुझे पसंद आया था, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक छवि ये बनी हुई थी इस फिल्म को लेकर कि हाँ, एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक कैरेक्टर निकल के आया जिसका अपना एक मैनरिज्म था, जिसने अलग एक बात करने के तरीके को सामने रखा। सिद्धू ने उस कैरेक्टर को बहुत ही कमाल तरीके से प्ले किया, जो कि इस फिल्म की यूएसपी साबित हुई और फिल्म जो है एक एंटरटेनिंग फिल्म बन गई। पर आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इस समय अंतराल के अंदर पहला भाग रिलीज होने से लेकर आज दूसरा भाग रिलीज होने तक ये जो समय गुजरा है, इस बीच में कहीं ना कहीं डीजे टिल्लू का ये जो कैरेक्टर है ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है, जिसने फिर से अकेले अपने दम पर जो है पूरी फिल्म को खींच लिया है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसको मेरे हिसाब से आज से 10 साल 12 साल बाद भी जो है इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा जिस तरीके से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, एक मामले में तो मैं अपने आप को काफी लकी समझता हूं कि मुझे एक ऐसे थिएटर के बारे में पता है जहां पर वो थिएटर भले ही गुजरात में हो, पर उस थिएटर में जाकर मैं जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मजा जो है वो ले सकता हूं। लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं जब सुबह इस फिल्म को थिएटर में देखने गया, पहली बात तो सीट एक भी खाली नहीं थी। मुश्किल से मुझे सीट मिली थी, वो भी ऑनलाइन बुक किया था, इसलिए सीट तो एक भी खाली नहीं थी। पर जब फिल्म स्टार्ट हुई, वहां पर ओपनिंग क्रेडिट्स के अंदर फ्लैशबैक को जब दिखाया जा रहा था, आप यकीन नहीं मानोगे, फ्लैशबैक के दौरान जो डायलॉग्स बोले जा रहे थे ना, उन सभी डायलॉग्स को पूरे थिएटर में जो है लोग बैठकर रिपीट कर रहे थे। मतलब हर किसी को जो है वो एक एक डायलॉग जो है इस समय अंतराल के अंदर याद हो चुका है, जिससे ये साफ पता चलता है कि पहले भाग के रिलीज होने के बाद जो मीम्स वगैरह निकल के आए, जो डायलॉग्स पॉपुलर हुए थे, उन्होंने ऑडियंस के बीच में किस तरीके से अपनी जगह बना ली है कि उन्हें हर एक चीज जो है अब याद हो चुकी है। तो मैं काफी बार कह चुका हूं, फिर से आज एक और बार कहना चाहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो और अगर आप वडोदरा के आसपास कहीं पर रहते हो तो एक बार अपने आप को मौका दीजिए तक्ष, आइनॉक्स तक्ष गैलेक्सी मॉल में जाकर इस फिल्म को देखने का। डेफिनेटली कहता हूं, आप किसी भी और थिएटर में गुजरात में बैठ के देखोगे और उस थिएटर में बैठ के देखोगे, आप डिफरेंस जो है वो फील कर पाओगे। अब अगर बात करें फिल्म टिल्लू स्क्वायर की, तो इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसे अगर आप देखोगे तो फिल्म जो है काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल रीमेक की तरह आपको फील देगी, मानो आप फिल्म के फर्स्ट पार्ट को ही जो है फिर से फर्स्ट हाफ के अंदर देख रहे हो, जहां पर कुछ एक कैरेक्टर बदल चुके हैं, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, पर जो इवेंट है वो विजुअली आपको सेम वही फील देगा जो चीज आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखी थी। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल और रीमेक बनाया जाता है, खास करके कॉमेडी ड्रामा फिल्मों के अंदर, तो काफी बार कोशिश की जाती है कि पहले भाग के जितने भी पॉपुलर चीजें थी या फिर हाइलाइट्स थी उनको जो है रिक्रिएट किया जाए, पर 90% वो चीजें जो है फिल्म के अंदर बैकफायर करती हैं। पर जैसा कि मैंने रिव्यू की शुरुआत में कहा कि यहां पर सिद्धू का ये जो डीजे टिल्लू नाम का जो कैरेक्टर है, ये अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। तो आप फिल्म देखोगे तो फिल्म के अंदर कहानी और स्क्रीन प्ले लेवल पर कहीं पर भी चीजें लॉजिक से हटती हुई भले ही नजर आ रही हो, पर सिद्धू कहीं पर भी डीजे टिल्लू के इस कैरेक्टर को छोड़ता नहीं है। उस कैरेक्टर के मैनरिज्म को, उस कैरेक्टर के बात करने के तरीके को, कैसे सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हर एक चीज के अंदर एक परफेक्शन है, हर एक चीज के अंदर एक पैटर्न है जो उस कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जो उस कैरेक्टर को कहीं पर भी जो है अपने ट्रैक से भटकने नहीं देता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि भले ही
ही सीन्स रिक्रिएट किए जा रहे हो, पर उन सीन्स पर टिल्लू का कैरेक्टर जिस तरीके से रिएक्ट करता है, एट द सेम टाइम उन्हीं सेम सिचुएशंस के अंदर कुछ नए पंच लाइन्स या फिर वन लाइनर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं वो इतने कमाल तरीके से काम करते हैं कि फिल्म देखते समय आपको हंसी जरूर आएगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था, जहां पर इंटरवल पर आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसको मेरे हिसाब से आप फिल्म के पहले ही सीन से जो है प्रेडिक्ट कर चुके होंगे। पर उसकी एक खास बात यह है कि उस ट्विस्ट को रिवील करने के लिए जो प्रेजेंटेशन दी गई है वो काफी अच्छी थी। अब मुझे पता नहीं ये आइडिया इनका पहले से था या फिर मंजूमेल बॉयज को देखने के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया है, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर इंटरवल पर जो है चंद्रमुखी फिल्म का एक डायलॉग आता है और उसके बाद जो है वो गाना स्टार्ट होता है, जो अपने आप में फिल्म के समय जो है काफी मजेदार नजर आता है। तो वो आइडिया पहले से था नहीं था वो मैं नहीं कह सकता हूं। इसके अलावा फिल्म का सेकंड हाफ जो है काफी अच्छा था, जहां पर कॉमेडी और ट्विस्ट दोनों का ही एक जो है प्रॉपर डोज जो है आपको मिलता है। साथ ही साथ यहां पर एक एक्सपेक्टेड कैमियो भी है जो अगेन फिल्म को और ज्यादा मजेदार बना देता है। अगर आपको पहला भाग पसंद आया था तो डेफिनेटली यहां पर फिल्म के अंदर लॉजिक के हिसाब से जो लूपहोल्स नजर आते हैं उनको आप बहुत ही आसानी से इग्नोर कर लोगे। केवल कह सकते हैं कि सेकंड हाफ के अंदर राधिका राधिका वाला जो एक सॉन्ग आता है वो मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी सा फील हुआ। अदरवाइज ओवरऑल फिल्म जो है काफी इंगेजिंग है। 2 घंटे के रन टाइम के साथ आई फिल्म जो है पूरी तरीके से एंटरटेन करने में जो है कामयाब होती है। अब देखिए मुझे पता नहीं कि हिंदी ऑडियंस के बीच में ये फिल्म कितनी पॉपुलर है, हिंदी डब्ड वर्जन देखने के बाद कितनों को ये फिल्म कितनी पसंद आई है नहीं आई है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुछ एक चीजें हैं जो मतलब तभी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी जो आपको जो है तेलुगु थोड़ी बहुत समझ आती हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट भी देखा हो तो आपको लगी हो कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, भाई मजा तो मुझे आया नहीं। तो काफी जगहों पर कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो डायलॉग्स का ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि वो फनी नहीं होंगे। और अगर आपको तेलुगु समझ आती है तो क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद फनी साउंड भी करते हैं और मजा भी आता है। वैसे भी कुछ डायलॉग्स हैं जिनका असली मजा तभी आएगा जब आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी जो है तेलुगु आती हो। और जो बात मैंने शुरुआत में की मीम्स वगैरह की, तो वो चीज भी यहां पर इस फिल्म के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि यहां पर मेकर्स ने या फिर कहें सिद्धू ने उन सभी चीजों को भर भर के यूज किया है जो चीजें पॉपुलर हुई थी। तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा डायलॉग पॉपुलर हुआ था और किस लिए पॉपुलर हुआ था, तो भी हो सकता है कि चीजें आपके लिए उस तरीके से काम ना कर पाती हो जिस तरीके से मेरे लिए काम कर पा रही है। और पहला भाग अगर आप देखोगे तो वहां पर ये जो डायलॉग था कि अटला उंटदी मनोतोनी, तो ये जो डायलॉग था ये बहुत ही 1 या 2 जगह पर ही यूज किया गया था, पर समय के साथ साथ मीम्स के द्वारा वो डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ, इतना एक टेम्पलेट के साथ यूज किया गया कि इस बार मेकर्स ने उस डायलॉग को बार बार यूज किया है। और मेरी तरह जो लोग इन चीजों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते आ रहे होंगे वो डेफिनेटली इनको देखकर हंसेंगे, पर अगर आपने उन चीजों को फॉलो ही नहीं किया है तो आपको लगेगा कि भाई ये डायलॉग बार बार यहां पर क्यों यूज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली फील हुई और मुझे लगा कि इन्हें मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है खासकर कि कॉमेडी फिल्मों के अंदर, तेलुगु कॉमेडी फिल्मों के अंदर, कि मैं तो यहां पर तारीफ करके निकल जाता हूं पर आप में से काफी लोग बाद में फिल्म देखते हो, आप बोलते हो कि भाई हमें तो इसमें मजा आया नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस बार ये जो है इन चीजों को थोड़ा सा जो है डिटेल में बात करना जरूरी है। बाकी अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया था तो डेफिनेटली इस पार्ट को आप देखिए, कोशिश कीजिए फिल्म को थिएटर में ही देखने की। काफी स्मार्टली, काफी अच्छी तरीके से जो है दोनों कहानियों को जोड़ा गया है। और भले ही पहले भाग के अंदर स्कोप नजर ना आ रहा हो सीक्वल का, पर इस भाग को देखने के बाद अब यहां से तो काफी स्कोप नजर आ रहा है इसके थर्ड पार्ट का, और मुझे पूरा भरोसा है कि थर्ड पार्ट भी जो है मेकर्स इसका जरूर बनाएंगे। तो ओवरऑल मुझे फिल्म पसंद आई है। अगर आप में से किसी ने देखा है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।